बुखारेस्ट से एयर इंडिया की एक फ्लाइट दिल्ली पहुंची है और इस फ्लाइट को स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट के तौर पर संचालित किया गया था। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत की कोशिश है कि जल्द से जल्द सभी भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित स्वदेश लाया जाए। दो तस्वीरों की अलग अलग कहानी, ये खुशी के आंसू हैं। अपनों की घर वापसी के बाद आंखें नम हो गई, वहीं अपनों से जुदा होने का दर्द है। काश हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू होते, कोई अपनों से यूं न बिछड़ता। रूस की जिद ने यूक्रेन को तबाह कर दिया है। यूक्रेन पर चौथे दिन भी जमकर बमबारी हो रही है। वहीं इस भयानक जंग के बीच भारत ऑपरेशन गंगा को अंजाम दे रहा है। यूक्रेन से भारतीय को सुरक्षित निकालने की सबसे कठिन मुहिम में सरकार जुटी है। 250 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट तड़के 3 बजे दिल्ली पहुंची। इन छात्रों को पहले यूक्रेन से निकालकर बुखारेस्ट भेजा गया था, जहां से इन्हें भारत लाया गया। खुद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन छात्रों की अगवानी की, दिल से स्वागत किया, घर वापसी पर बधाई दी। एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रह के ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया के सभी क्रू को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई नो नाउ ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू, सो लेट्स गो एंड मीट देम। अपने वतन में कदम रखने के बाद हर भारतीय का कुछ इस अंदाज में स्वागत किया गया। हर किसी के चेहरे पर एक सुकून नजर आया। ये वो लोग हैं जो कई दिनों से यूक्रेन के अलग अलग शहरों में धमाकों के बीच घर वापसी की उम्मीद लेकर कहीं बंकर में तो कहीं घरों के तहखानों में पनाह ले रखी थी। हालत तो एज इन कीव, खारकीव और दिनीप्रो, वेनेत्सिया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल बॉम्बिंग वगैरह हुई है। जो प्रॉपर सिटीजन्स है वो सब आर्म्स लेके आ चुके हैं अपनी कंट्री को बचाने के लिए। बट इन माई सिटी द मेजर एस्पेक्ट वॉज कि वहाँ पे स्टोर्स के अंदर सब प्राइसेस बढ़ गए थे और सब कुछ स्टॉकअप होने लग गया था। यूक्रेन के तमाम पार्ट्स में हमले हो रहे थे, बट जैसे इंडियन एम्बेसी ने बताया था कि हमें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए, और मैं सबसे वेस्ट में था, चर्निवित्सी में, और मैं रोमानिया बॉर्डर के पास ही था, तो वहाँ पे कोई इतना ज्यादा माहौल। जब हम वहाँ थे तो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, काफी सारे एयरपोर्ट के पास बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसकी वजह से एयर स्पेस सारी बंद हो चुकी थी और लोग सब ATMs, ग्रोसरी सब क्राउडेड हो रहे थे। इसलिए हमने इंडियन गवर्नमेंट से, एम्बेसी से रिक्वेस्ट की कि जल्द से जल्द सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाया जाए, क्योंकि काफी सारी बच्चों की टिकट्स थी लेकिन एयर स्पेस बंद हो चुकी थी, वो लोग यहाँ पे आ नहीं पा रहे थे। दरअसल यूक्रेन का एयर स्पेस सिविल एयरक्राफ्ट्स के लिए बंद होने की वजह से भारत सरकार ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों पोलैंड, रोमानिया और हंगरी के जरिए इस ऑपरेशन को अंजाम देने का फैसला किया। यूक्रेन की राजधानी कीव से इन तीनों ही देशों के बॉर्डर की दूरी 500 किलोमीटर से ज्यादा है। पोलैंड बॉर्डर कीव से 623 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं हंगरी बॉर्डर कीव से 793 किलोमीटर की दूरी पर है। रोमानिया बॉर्डर की दूरी 530 किलोमीटर है। ये ऑपरेशन कितना चुनौतीपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से भी लगा सकते हैं। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों तक को निशाना बनाया जा रहा है। हर तरफ बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। सड़कों पर स्थानीय लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश के बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। यूक्रेन की सड़कों पर रूसी टैंक तांडव मचा रहा है और इन सब के बीच नजर आती है ये तस्वीरें। हमारे सहयोगी यहाँ पर है जिनसे हम बात कर रहे हैं, वो लगातार अपने दोस्तों के संपर्क में है और वो हमें कह रहे हैं कि अभी रेलवे स्टेशन से मत निकलना, अभी कर्फ्यू है, और जब निकलना तो एक रास्ता जो शहर के बीचों बीच जाता है उस रास्ते पर मत आना, क्योंकि वहां गोलीबारी चल रही है। तो रियल टाइम इस समय जैसे जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो शहर की गलियों में, राजधानी कीव की गलियों में ये पिच्ड बैटल्स इस समय चल रही हैं, और अलग शहरों में ऐसा हो भी रहा है। जब हम डेनेप्रो आ रहे थे, जो एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है इस देश का, उस डेनेप्रो शहर के रास्ते में कई जगह गोलीबारी हो रही थी और हम लोग को बोला गया अब आप मेन रोड से हटिए, अब आप इस रोड से जाइए। तो हम शहर की गलियों के बीच बीच में से होते हुए फिर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। तो स्थिति बहुत ही गंभीर है। यूक्रेन की राजधानी कीव से हमारे संवाददाता गौरव सावंत की इस रिपोर्ट से आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ से निकलना कितना जोखिम भरा है।
परेशानी यही खत्म नहीं होती। भारतीय अधिकारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन में फंसे छात्रों की संख्या काफी ज्यादा है और संसाधन काफी कम। साथ ही रोमानिया बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल है। न सिर्फ भारतीय छात्र बल्कि काफी संख्या में दूसरे देश के साथ साथ स्थानीय लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स अपने रिहाइश की जगह छोड़कर बॉर्डर पहुंचते हैं, वहां शुरू होती है एक और समस्या। वहां पर यूक्रेनियन बॉर्डर पर महिलाओं और बच्चों को प्रेफरेंस दी जा रही है बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए, और उसमें ही हमें बता रहे हैं भारतीय स्टूडेंट्स की यूक्रेन के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। और उसके बाद कई यूक्रेन के लोगों को छोड़ने के बाद कुछ फॉरेन नेशनल्स को भी छोड़ा जा रहा है, और कई दफ़ा फायरिंग भी हुई है ताकि लोग बार बार गेट की तरफ ना बढ़ें। इस समस्या को अगर पार कर लेते हैं भारतीय स्टूडेंट्स, तो फिर आते हैं एक इमिग्रेशन पर, जहां यूक्रेन और रोमानिया का इमिग्रेशन क्लियर होता है, नो मैन्स लैंड है, और उसके बाद रोमानिया में एंटर होते हैं। यहाँ से थोड़ी सी आसान हो जाती है ज़िंदगी। इन तमाम कठिनाइयों के बीच बुखारेस्ट से चौथी फ्लाइट ने उड़ान भर ली है। अब तक कुल 709 छात्र यूक्रेन से रेस्क्यू किए गए हैं। बताया जा रहा है कि बहुत मदद कर रहे हैं भारतीय लोगों की और सभी लोगों की रहने में, खाने में, हर तरह से। लेकिन फिर भी रोमानिया के इस बॉर्डर से बुखारेस्ट एयरपोर्ट तक पहुंचना, जहां से फ़्लाइट्स जा चुकी हैं और लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां आधे 8 घंटे का समय लगता है। और यहाँ पहुँचने के बाद अगर आप एम्बेसी की लिस्ट पे नहीं है तो फिर आपको फ़्लाइट में चढ़ाना एक और मुश्किल काम है। तो स्थिति गंभीर होती जा रही है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, और भारतीय स्टूडेंट्स की तादाद जिन्हें भारत जाना है वो भी बढ़ता जा रहा है, और फ्लाइट्स इस वक्त कम है। हालांकि इन सब के बीच स्लोवाकिया में भारतीय एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय यहां से भी रेस्क्यू किए जाएंगे। वहीं हंगरी में भारतीय एम्बेसी ने भी सीमा से एंट्री की डिटेल एडवाइजरी जारी की है। हंगरी और पोलैंड की सीमा पर तेजी से भारतीय स्टूडेंट पहुंच रहे हैं, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा भारतीय का रेस्क्यू किया जा सके। कीव से गौरव सावंत, बुखारेस्ट एयरपोर्ट से लवलीना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रोमानिया से पहली फ्लाइट 219 भारतीय छात्रों को लेकर कल मुंबई पहुंची थी। युद्ध स्तर पर कोशिश को अंजाम दिया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। सरकार वो तमाम कोशिशें कर रही है जिससे कि भारतीयों को यूक्रेन से निकाला जाए, और भी देशों के रास्तों से जो तमाम भारतीय वहां पर फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर देखें तो अभी भी काफी तादाद में भारतीय छात्र यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं, जबकि यूक्रेन रूस के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रूस ने बमबारियों को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। ये वो खुशनसीब हैं जो यूक्रेन से वापस आने के बाद अपनों से मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ सेल्फी ले रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। घर पहुंचने के बाद जोरदार स्वागत किया जा रहा है। वहीं कई माता पिता ऐसे भी हैं जिन्हें अपनों का इंतजार है। मेरी बच्ची है ऋषा जैन, जो सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट है टर्नोपिल की। वो यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पे अटके हुए हैं पिछले 2 रातों से, और काफ़ी तकलीफ़ में हैं, क्योंकि सेम इनका बच्चा भी, इनके भी वहीं पे ही हैं, सब साथ में ही हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से अब वहाँ गए हैं और -15 डिग्री टेम्परेचर में ओपन स्काई में बैठे हुए हैं, जहाँ किसी तरह का खाना पीना नहीं है, और स्ट्रगल तो कर रहे हैं। और जब वेट कर रहे हैं ब्लेसिंग्स की गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको तुरंत यूक्रेन बॉर्डर तक, पोलैंड बॉर्डर तक ले जाया जाए, एम्बेसी की हेल्प की ज़रूरत है वहाँ पर, ताकि वो सुरक्षित भारत आ सके। हमें पूरा विश्वास है कि ये काम होगा, लेकिन कितनी जल्दी होगा हमें वो इच्छा है। एक तरफ जहां परिजन सरकार की इस पहल की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन से लौटने वाले छात्र छात्राओं ने राहत की सांस ली है। छात्रों का कहना है कि उन्हें अपने देश पर भरोसा था, वापसी की उम्मीद थी। भी बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब बहुत सारे यूक्रेनियंस भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ढेर सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, और हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। अभी अप्रॉक्सीमेटली 3000 स्टूडेंट्स होंगे बॉर्डर पर जो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने मिलकर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया था। मतलब हमें सही सलामत बॉर्डर तक पहुँचाया बस में, और हम लोग वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 3-4 घंटे फंसे रहे, बिकॉज बहुत भीड़ थी। एंड देन वहीं एक तस्वीर ये भी है। तस्वीर यूक्रेन के अलग अलग शहरों की है, जहां बर्बादी का मंजर हर तरफ दिखाई दे रहा है। बमबारी के बीच भारतीय छात्र बंकर में छिपे हैं।
जंग के बीच छात्र बंकरों और रेस्क्यू सेंटर्स में चटाई बिछाकर सोने को मजबूर हैं। एक उम्मीद के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन से सटे हंगरी, पोलैंड और रोमानिया के रास्ते भारतीय छात्रों का रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन जो अब भी वहां फंसे हुए हैं उनके हाल बेहाल हैं। रोमानिया और पोलैंड बॉर्डर पर काफी दबाव है। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में इंडियन स्टूडेंट्स को एंट्री करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स अपने रिहाइश की जगह छोड़कर बॉर्डर पहुंचते हैं, वहां शुरू होती है एक और समस्या। वहां पर यूक्रेनियन बॉर्डर पर महिलाओं और बच्चों को प्रेफरेंस दी जा रही है बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए, और उसमें ही हमें बता रहे हैं भारतीय स्टूडेंट्स की यूक्रेन के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। और उसके बाद कई यूक्रेन के लोगों को छोड़ने के बाद कुछ फॉरेन नेशनल्स को भी छोड़ा जा रहा है, और कई दफ़ा फायरिंग भी हुई है ताकि लोग बार बार गेट की तरफ ना बढ़ें। इस समस्या को अगर पार कर लेते हैं भारतीय स्टूडेंट्स, तो फिर आते हैं एक इमिग्रेशन पर, जहां यूक्रेन और रोमानिया का इमिग्रेशन क्लियर होता है, नो मैन्स लैंड है, और उसके बाद रोमानिया में एंटर होते हैं। यहाँ से थोड़ी सी आसान हो जाती है जिंदगी। हालांकि भारत सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन गंगा के जरिए हर भारतीय को यूक्रेन से सुरक्षित निकाला जाएगा। भारतीयों को दूतावास के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। कल भी जब पहली फ्लाइट से छात्र मुंबई पहुंचे तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात का भरोसा दिलाया कि किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार हर किसी की मदद कर रही है। जल्द से जल्द सबको लौटाया जाए। जब तक सबके सब वापस नहीं आ जाते, पूरी केंद्र सरकार तट पर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस पूरे कार्यक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण रखे हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर दिन रात उनके अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, विदेश के मंत्रियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। जाहिर है चुनौती बड़ी है और इस चुनौती भरे पल में हौसला ही सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि हर भारतीय को जल्द से जल्द देश वापस लाने में भारत सरकार कामयाब होगी। बुखारेस्ट से लवीना टंडन, दिल्ली से तेजस्वी पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज यूक्रेन और रूस के बीच जारी इस जंग का चौथा दिन है। रूसी सेना लगातार राजधानी कीव की घेराबंदी कर रही है, जो खार्किव में दाखिल हो चुकी है। यूक्रेन के जो तमाम नागरिक हैं वो अपने मुल्क की खातिर सेना की वर्दी पहने देश के लिए लड़ना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें, लेकिन इन धमाकों के बीच कोई खुद को घर में कैद करे भी तो कैसे। ये अस्तित्व की लड़ाई है जो खुद के साथ एक हंसते खेलते देश की तबाही लेकर दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गई। अमन और सुकून से जीने वाला शहर बारूद के ढेर पर खड़ा है, अपनी उखड़ती सांसें गिनने पर मजबूर है। हर तरफ बारूद की लपटें ही लपटें उठ रही है, हर तरफ तबाही का मंजर सुलग रहा है। धुएं के गुबार में शहर मानो खो गया, मुस्कुराते चेहरे पर सन्नाटा छा गया, हर तरफ मायूसी पसर गई। रोशनी में नहाने वाले शहर को अंधेरे में अपनी आगोश में भर लिया और इसके साथ हो रही मनमानी का गवाह दुनिया बनी है। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच संघर्ष अपने चरम पर है। यूक्रेन की राजधानी कीव छलनी छलनी हो रहा है। जंग के चौथे दिन की इन तस्वीरों को देख अंदाजा लगाना बेहद सहज है कि ये जंग यूक्रेन को भविष्य के किसी अंधकार की तरफ लिए जा रही है। कीव का एयरपोर्ट बर्बाद हो चुका है। कीव के भीतर कई आलीशान इमारतें जमींदोज हो गई है। रिहायशी बिल्डिंगों पर रूस से बमों की ऐसी वर्षा की कि बिल्डिंग खंडहर हो गई।
जंग के चौथे दिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी फौज ने कब्जे का दावा किया है और वहीं खार्किव में रूसी सेना के घुसने की खबर आ रही है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी दाखिल हो चुके हैं। रूसी सेना ने बीती रात कीव पर रॉकेट और मिसाइल से हमले किए। सड़कों पर भीषण युद्ध जारी है। सूमी में भी रूसी और यूक्रेन फौजें आमने सामने आ चुकी हैं। यूक्रेन में सेना का हौसला बढ़ाने के लिए आम नागरिक भी फौजी की वर्दी पहनने लगे हैं। सांसद और पूर्व मिस यूक्रेन ने भी हथियार उठा लिया है। राजधानी कीव धमाकों की वजह से धुआं हो गया है। लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो अपने घरों की खिड़कियां नहीं खोलें। कीव से 40 किलोमीटर दूर पेट्रोलियम बेस पर हमले के बाद से आग की लपटें उठ रही है। यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। दहशत का आलम देखिए, कैसे घरों में कब बम आकर गिर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि रूस लगातार कह रहा है कि वो रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बना रहा है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। रूस के भरोसे के बावजूद न यूक्रेन की आम जनता में दहशत कम हो रही है और न ही ऐसी तस्वीरों का सिलसिला थम रहा है। कीव और उसके आसपास के इलाकों से लगातार धमाकों की आवाजें आ रही हैं। सड़कों पर रूस के टैंक घूम रहे हैं। आसमान में रूस के फाइटर जेट हुंकार भर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच लगातार फायरिंग हो रही है। फायरिंग की रेंज में आए गांव डोनेट्स्क की तस्वीरें भी सामने आई है, जहां कई घरों को नुकसान पहुंचा है। चेरनोबिल के आसपास तैनात रूसी सेना की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में आसमान काले धुएं से भरा हुआ है। कीव से 40 किलोमीटर दूर एक पेट्रोलियम बम बेस पर रूस ने जबरदस्त हमला बोला। इस बेस पर आग की ऊंची लपटें नजर आ रही हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद लोगों में अफरा तफरी मची है। बड़ी तादाद में लोग यूक्रेन से पलायन करने लगे हैं। पोलैंड की सीमा पर भीड़ इकट्ठा होती जा रही है। रूसी हमले के बाद कई दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आई है। बच्चे पैदल चलकर सरहद पार करके पड़ोसी देशों में शरण लेने पर मजबूर है। यूक्रेन और रूस की सेनाएं पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वहीं दोनों ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि पूरी जंग अब कीव पर आकर रुक गई है। 4 दिन से कीव धमाकों से दहल रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये साफ कर दिया है कि वो पीठ दिखाकर भागने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखा आपने किस प्रकार भारत की कवायद लगातार जारी है कि यूक्रेन में फंसे तमाम भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ऐसे में अगर आप वो अभिभावक हैं, आप वो रिश्तेदार हैं जिनके घर वाले यूक्रेन में फंसे हैं, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि मिशन गंगा लगातार जारी है। इसी के साथ GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए और अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।